हेलो फ्रेंड्स। जो ईरान की एक इंडस्ट्री फैक्ट्री है मिलिट्री की, उस पर ड्रोन अटैक किया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की सहरावत। अभी फ़िलहाल क्या हुआ है कि जो एक लाउड एक्सप्लोजन सुनाई दिया था कि जो मिलिट्री इंडस्ट्री फैक्ट्री है, जो कि इस्फहान जो सेंट्रल ईरानियन सिटी है, वहाँ पे ये चीज़ हुई है। और जो संडे को ये चीज़ जो तेहरान है उसने बताई है कि एक अनआइडेंटिफाइड अटैकर ने ये ड्रोन स्ट्राइक की है, क्योंकि इसके बाद किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लेम नहीं किया है। तो क्योंकि अब फिलहाल क्या हो रहा है, जो ईरान की टेंशन है वो वेस्ट के साथ चल रही है, क्योंकि जो तेहरान है उसकी जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है उससे पहले ही वेस्ट परेशान है। और अभी जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, वहाँ पे ये ब्लेम लगाया जा रहा है ईरान पे कि वो वहाँ पे आर्म्स की सप्लाई कर रहा है रशिया को, ताकि वो यूक्रेन में उन चीज़ों को यूज कर सके। और अभी फ़िलहाल जो ईरान है वहाँ पे ऑलरेडी एंटी गवर्नमेंट डेमोस्ट्रेशन चल रही है। तो इन सब चीज़ों के बीच में ईरान घिरा हुआ है, और उसके बाद ये अटैक होता है मिलिट्री फैक्ट्री पे। तो उससे और किसी ने इस चीज़ को क्लेम भी नहीं किया है कि ये किसने किया है। तो ये सब चीज़ों के बीच में अभी फ़िलहाल ईरान फंसा हुआ है। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने ये बोला है कि ये अटैक है बहुत ही कॉवर्डली अटैक है, और ये एक इनसिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए ईरान में किया गया है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये बोला है कि जो ये एक्सप्लोजन हुआ है उससे सिर्फ माइनर डैमेज हुआ है और कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुआ है, क्योंकि जो ये एक्शन हुआ है इससे एक्सपर्ट पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। और जो ईरान का पीसफुल न्यूक्लियर वर्क का जो प्रोग्रेस चल रही है वो वैसे के वैसे ही चलता रहेगा, उस पर कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है इस अटैक के बाद। ये जो ईरानियन मीडिया है उसने एक वीडियो दिखाई है, उसमें ये पता चल रहा है कि वहाँ से फ्लैश लाइट्स निकल रही हैं, जो कि प्लांट है मिलिट्री का वहाँ से, क्योंकि जो ये फैक्ट्री बताई गई है उसमें एम्यूनिशंस रखा हुआ था। तो और वह उस फुटेज में ये भी पता चला है कि वहाँ पे इमरजेंसी व्हीकल्स और जो फायर ट्रक्स हैं वो कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े हुए थे। तो जो सैटरडे नाइट को ये अटैक हुआ है, तो इस अटैक को अनसक्सेसफुल अटैक बोला गया है, जिसमें माइक्रो एरियल व्हीकल को यूज किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री की वर्कशॉप साइट थी उस पर। तो ये चीज़ें बताई हैं डिफेंस मिनिस्ट्री ने इन चीज़ों को देखने के बाद। और जो एक ड्रोन था उसको पहले ही शॉट डाउन कर दिया गया था, और जो बाकी दो और थे उनको पकड़ लिया गया था, जो डिफेंस के ट्रैप थे उसमें। तो उसमें फंसने के बाद वो क्या हुआ, वो वहाँ पे फट गए। तो उसके बाद जो भी डैमेज हुआ है वो बहुत ही माइनर हुआ है, जो कि इस वर्कशॉप की बिल्डिंग की जो छत थी वहाँ पे, और कैजुअलिटीज़ तो कुछ हुई नहीं है। तो जो ये अटैक है इसने जो इंस्टॉलेशंस और जो मिशन है ईरान का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाला है। और ये किसी ने जो भी किया है ब्लाइंड मेजर एक तरीके से है, क्योंकि इससे जो कंट्री की जो भी प्रोग्रेस चल रही है उस पर कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर हम देखें पास्ट में जो एक्सप्लोजन्स और जो फायर्स हुई हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पे, तो उस पे जो सबसे ज़्यादा एक्यूज्ड जिसको बनाया गया है वो है इज़राइल, क्योंकि जो इज़राइल है उसको सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक एनिमी माना जाता है ईरान का। और यही बोला जाता है कि जितने भी अटैक्स प्लान करता है वो इज़राइल ही करता है, और जो ईरानियन टेरिटरी के अंदर एजेंट्स हैं उनको यूज करता है इज़राइल। जुलाई में जो तेहरान है उसने ये बताया है कि उन्होंने एक सैबोटाज टीम को अरेस्ट किया था, जिसमें कुर्दिश जो मिलिशिया थे या जो मिलिटेंट्स थे उनको उसमें टीम में रखा गया था। और वो जो टीम थी वो काम कर रही थी इज़राइल के लिए, ताकि जो इस्फहान है वहाँ पे जो डिफेंस इंडस्ट्री सेंटर है वो बहुत ही सेंसिटिव है, और उसको उड़ाने की साजिश रखी जा रही थी एक्सप्लोजिव से। तो जो इजरायली मिलिट्री है उसने इन चीज़ों सारी जो भी कमेंट है उनको डिक्लाइन करते हुए ये बोला है कि हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे। और इजराइल ने पहले ही ये बात बोल दी थी कि अगर डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तो ईरान को रोकने के लिए, और जो ईरान का जो न्यूक्लियर और जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको रोकने के लिए जो इजराइल है वो कुछ भी कर सकता है, और इजराइल किसी भी इंसिडेंट पे कोई भी कमेंट नहीं करेगा। तो यूक्रेन में ये बोला गया है कि जो ईरान है वो सप्लाई कर रहा है ड्रोन्स रशिया को, ताकि जो सिविलियंस हैं वहाँ के
उनको टारगेट किया जा सके यूक्रेनियन सिटीज़ में। तो ये जो आरोप है या जो एलिगेशंस है वो ईरान पे लगाई जा रही हैं। और ये बात बोली है जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। तो अब जो अटैक हुआ है उस चीज़ को, इंसिडेंट को डायरेक्टली किस चीज़ से इन्होंने जोड़ दिया है, लिंक कर दिया है वॉर से, कि ये एक तरीके की वॉर स्टार्ट हो गई है ईरान पे भी। जो ये चीज़ किसी ने भी चीज़ों को लिंक करने की कोशिश की है तो उसको ये बोला गया है कि ये चीज़ें बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ों वाली चीज़ है, इनको ऐसे लिंक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो बहुत सारे ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स हैं वो ज़्यादातर इस्पाहान जो प्रोविंस है ईरान का वहीं पे लोकेटेड है। और जो इनका जो सबसे ज़्यादा फेवरेट या जो फैसिलिटी है नातांज, जो कि यूरेनियम इनरिचमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है ईरान का, वो वहाँ का सेंटर पीस है नातांज। और नातांज में पहले भी इजराइल ने हमले कर चुका है इजराइल। तो जो ईरान है वो हमेशा से ही इजराइल को यही बोलता है कि 2021 में नातांज पे जो हमला किया था वो इजराइल ने ही किया था। और यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लोजन्स और फायर्स की जा चुकी हैं। जितनी भी यहाँ पे न्यूक्लियर और इंडस्ट्रियल साइट्स हैं पिछले कुछ सालों में, और जो भी ईरानियन मिलिट्री पे हमले हुए हैं वो इजराइल के द्वारा ही किए गए हैं। ईरान ऑलवेज टारगेट्स इजराइल को, अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए ईरान इजराइल को ही टारगेट करता है। ईरान और जो बाकी वर्ल्ड की पावर्स हैं उनके बीच में 2015 में न्यूक्लियर डील को रिवाइव किया गया था, जो कि रुक चुकी है सितंबर से। क्योंकि जो ये पैक्ट है 2018 में इसको अबेंडन कर दिया था जो जब प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे जो तेहरान था वो एग्री हो चुका था कि जो ये न्यूक्लियर वर्क है उसको वो लिमिट कर देगा अगर सैंक्शंस को हटाया जाता है ईरान पे। पर डोनाल्ड ट्रंप ने उन पे आरोप लगा कर ईरान पे दोबारा से सैंक्शंस अप्लाई कर दिए थे। तो ईरान ने ये बोला है कि हमने ड्रोन्स को रसिया में भेजा था, पर वो हमने भेजा था यूक्रेन की जो वॉर हुई थी उससे पहले। तो मॉस्को ने जो भी है वो डिनाई किया है कि हम ईरान के ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं यूक्रेन में, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि हम ऐसा कोई ड्रोन इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं वहाँ पे यूक्रेन वॉर में। पर वहाँ से बहुत सारे ड्रोन्स को रिकवर किया गया है और शॉट डाउन भी किया गया है जो कि ईरानियन मेड ड्रोन्स थे। तो ईरान के जो क्लैरिकल रूलर्स हैं वहाँ पे अभी फ़िलहाल क्या है कि जो इंटरनल टर्मोइल चल रहा है उसी पे क्रैकडाउन की अभी फ़िलहाल वो वहीं पे बिजी हैं। जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट डेमोस्ट्रेशंस पूरे के पूरे ईरान में फैल गई थी, क्योंकि एक वुमेन थी उनकी डेथ हो गई थी कस्टडी में। क्योंकि जो वहाँ की जो मॉरल पुलिस है उसने उनको क्या कस्टडी में ले लिया था कि उन्होंने जो इस्लामिक ड्रेस कोड है स्ट्रिक्ट उसको वायलेट किया है इसलिए। और उनकी डेथ के बाद से वहाँ पे डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी। तो अभी फ़िलहाल जो वहाँ के क्लैरिक्स है या जो वहाँ के रूलर हैं वो उसी को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।